अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ वी एंड ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने जनरल इक्वेशन जो है वो निकाल ली थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन होगी जो किसी भी पार्टिकल को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर आप पार्टिकल को किसी पोजीशन पे कंसीडर कर लें तो वो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगी उस पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी। ठीक है, तो हमने डिराइव की थी, वो क्या थी हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने इस चीज़ को डिराइव किया था कि इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसका जो जनरल फॉर्म होगा इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये क्या था, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था। ठीक है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल फॉर्म था ये ही था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको काफी डिटेल से पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ वी एंड ए। यहाँ पे वी क्या है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो इक्वेशन आया है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन है उसको हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन निकाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान हम रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है उसको हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन हो यूज होती है जनरल फॉर्म वो ये होगी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरल फॉर्म। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे। ठीक हो गया, तो अब हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो निकालना है फर्स्ट, और उसके बाद हम एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जो हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव की थी, जनरल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको यूज करके हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो है वो रिलेशन निकालेंगे। तो टॉपिक जो है वो हमारा है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, मतलब वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम किस तरह से लिखेंगे और एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसका जो फॉर्म है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हमारे पास जो x है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसको निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास x है, इस x का आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन कर लें तो उससे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन करेंगे, यहाँ पे आप देखिए डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, इस x का आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन कर लें। ठीक है, d डिवाइडेड बाय
डी टी और एक्स की जगह हमने क्या किया, v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई टी टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी टी और x की जगह ये भी रिपोर्ट कर लें, ठीक हो गया। x की जगह मैंने क्या पुट किया है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन करेंगे इस टर्म का, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी इनटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। साइन का डिराइवेशन क्या होता है, साइन का डिराइवेशन कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन थीटा और फिर हम थीटा का डिराइवेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन का डिराइवेशन तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अब हम इसका डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका डिराइवेशन क्या होगा, ओमेगा, और टाइम का डिराइवेशन, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन ले रहे हैं तो टाइम का डिराइवेशन यहाँ पे 1 होगा, प्लस फाइव यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। तो इस ओमेगा को हम यहाँ पे कर लाए, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आई थी, उसको यूज करके हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन जो है वो हमने निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो हमने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमने निकाल दी, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको पता होगा कि वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो डी डिवाइड बाई डी टी एक्स की जगह ये पुट कर लें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, इस टर्म का मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, साइन का डिराइवेशन कॉस होगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, आप इस टर्म का डिराइवेशन कर रहे हैं तो ए कांस्टेंट साइन का कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम इसका डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे ओमेगा टी, इसका डिराइवेशन क्या होगा, ओमेगा टाइम टी का जो डिराइवेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी वो 1 होगा, प्लस ये कांस्टेंट तो 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया है वो क्या है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन जो है वो ये हमने निकाल दी, ठीक है। v इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ए की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम किस तरह लिखते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या इस तरह लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी। वी हमें पता है वी क्या है, वी की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वी इस वी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेशन करते हैं, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, इसका अगर आप डिराइवेशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। कॉस का डिराइवेशन क्या होता है, कॉस का डिराइवेशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस ओमेगा टी प्लस फाइव का भी इंटीग्रेशन डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए ओमेगा, एक ये है, ये एक ये है, ठीक है। तो माइनस ए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो भी हमने निकाल दी, ये ए है ये टी है, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है, एक्सेलरेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका जो एक्सेलरेशन फॉर्म है उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी फॉर्म है उसको हम इस तरह लिखेंगे। तो हमने एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन जो है वो भी निकाल दी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगर आप उस इक्वेशन ऑफ मोशन, उस इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आप वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी का उसका ये फॉर्म होगा, और एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन जो है उसका ये होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक
रिलेशन मिलता है, ठीक है। इससे हम एक एक रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, a इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस इक्वेशन को, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, इस a को आप इस तरफ ले आए और ओमेगा को इस तरफ ले आए, ठीक है। ओमेगा को पहले लिख लें और a को बाद में लिख लें, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लें और a को बाद में लिख लें। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आप देखें a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किस चीज का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किस क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद होगा कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से इस रिलेशन को जो है इसको भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को यूज करके मैंने क्या किया है, a इज इक्वल टू, इस ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिखा है और a को मैंने बाद में लिखा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये किसके इक्वल होता है, x की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा, x, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, x की इक्वल होता है। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन होता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, a को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, a का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब क्या है कि आप टू टाइम डिस्प्लेसमेंट का डिराइवेशन कर लें, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि आप टू टाइम डिस्प्लेसमेंट का डिराइवेशन कर लें, मतलब टू टाइम आप डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप टू टाइम डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टू टाइम अगर आप डिस्प्लेसमेंट का टू टाइम डिराइवेशन ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को आप टू टाइम डिराइवेशन अगर आप उसके लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आपको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वी है, ठीक है। वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ पे v है, v क्या है, वेलोसिटी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो इस v की जगह मैं dx डिवाइड बाई dt लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर, ठीक है, ये डी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अगर आप इस ओमेगा स्क्वायर को एक साइड पे लेके आए तो ये क्या होगा,
टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इस साइड पे लेके आए, तो टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को मैं इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन क्या है, 2 टाइम डेरिवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप देखिए 2 टाइम डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 टाइम डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन ले रहे हैं 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो 2 टाइम डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर आपको कहीं पे नजर आ जाए, किसी भी जगह पे अगर आपको नजर आ जाए टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपको किसी भी जगह पे ये टर्म नजर आ जाए डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए ए की जगह क्या आया, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम इस साइड पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ए की जगह क्या आया है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, और इसको हम इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है जो अभी आपको मैंने यहाँ पे लिखी है, लास्ट इक्वेशन आपको नजर आ रही है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे आप देखें, आपको डिफरेंशियल यहाँ पे नजर आ रही है ना, यहाँ पे आप देखें डी और डी, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो क्या होगा, तो वो है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे आप देखिए, आपको डिफरेंशियल यहाँ पे नजर आ रही है ना, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डबल डेरिवेशन है, तो क्या मतलब है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की।